लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। महान गायिका आशा भोसले का आज 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कल मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। खबर आई थी कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन रविवार को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके बेटे आनंद भोसले ने बताया उनका निधन हो गया है। जो लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वे कल सुबह 11 बजे उनके निवास पर जा सकते हैं। अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। नागपुर में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मशहूर सिंगर आशा भोसले के निधन पर कहा, आशा भोसले का निधन महाराष्ट्र और देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। उन्होंने 12,000 से ऊपर गाने गाए हैं, कई भाषाओं में उन्होंने गायन किया। अब उनके परिवार के दुख में शामिल हैं। हिंदी में बताइए। आशा भोसले जी का जो निधन हुआ है वो हमारे महाराष्ट्र देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। पूरे विश्व में आशा भोसले जी के चहेते थे। 12,000 के ऊपर उन्होंने गायन किया है, कई भाषाओं में उन्होंने गायन किया है और संगीत जगत में एक बहुत बड़ी व्यक्तिमत्व उन्होंने देश में विदेश में खड़ा किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में राज्य की भजनलाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सीरीज इंतजार शास्त्र का जिक्र करते हुए कहा है कि कई बड़े प्रोजेक्ट और कॉलेज बिल्डिंग तैयार होने के बावजूद शुरू नहीं हो रहे, जिससे लोगों में गुस्सा पड़ रहा है। देखिए, हमने जो इंतजार शास्त्र के प्रोसेस में जो एक प्रयास किया है सरकार तक बात पहुंचाने का, सरकार को इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए कि एक विपक्ष के जो मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति वो अपने वक्त में जो बड़े बड़े काम हुए अधूरे पड़े हैं या पूरे होके खड़े हैं, आगे बढ़ नहीं रहा है, कॉलेज प्रारंभ नहीं हो रही मान लीजिए, या जो प्रोजेक्ट हमने दिए हैं एक से बढ़ के एक थे, तो हमने सरकार को ये मैसेज दिया है कि देखिए लोग कितने गुस्से में हैं लोगों को कि उनके क्षेत्र में बिल्डिंग खड़ी है और प्रारंभ नहीं हो रही है। तो इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता सकारात्मक। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS की हालत पर चिंता जताते हुए गहलोत ने आरोप लगाया है कि निजी अस्पतालों और दवा दुकानों को करीब 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित होने से इंतजार बंद हो गया है। बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और विधवाओं को 3-4 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहे, जिससे पहले विश्व स्तरीय माने जाने वाले राजस्थान के स्वास्थ्य मॉडल को पूरी तरह कमजोर कर दिया गया है। गहलोत ने सरकार को संवेदनहीन बताते हुए कहा है कि विपक्ष की सच्ची बातों से खुद सुधरना चाहिए, न कि फिजूल खर्ची और तमाशे पर ध्यान देना चाहिए। और फिजूल खर्ची कर रहे हैं, फिजूल खर्ची का तो इतिहास बन रहा है राजस्थान का। फिजूल खर्ची का कोई सोच नहीं सकता। जिस प्रकार से अनावश्यक बड़े बड़े प्रोग्राम करके जो तमाशा कर रहे हैं, लोग बुलवा रहे हैं कलेक्टरों के थ्रू, सारा पैसा सरकार के खर्च पे हो रहा है, ये तरीका अच्छा नहीं है। पहले ही आप घाटे में हो, आप पेमेंट कर नहीं पा रहे हो, जो बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष, जो लोग दिव्यांग हैं, जो विधवाएं हैं, उन पे भी ध्यान नहीं आ रही है। 3-3, 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं होते हैं। दवाइयों की दुकानों वालों ने दवाएं देना बंद कर दिया, 1,000 करोड़ बाकी है उनका। तो क्या भुगतने लोग अपनी जेब से, वो जानते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने रविवार को दावा किया है कि प्रदेश में विपक्षी विधायकों को तोड़ने के प्रयासों के विपरीत महायुति गठबंधन की एक प्रमुख सत्तारूढ़ पार्टी अपने ही सहयोगियों को निशाना बना सकती है। एक्स पर एक पोस्ट में पवार ने कहा है कि विश्वसनीय जानकारी है कि अगले महीने के अंत तक सत्ता में मौजूद एक बड़ी पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर दल बदल करा सकती है। हालांकि उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस टिप्पणी को भाजपा पर परोक्ष रूप से कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।